तो फाइनली भाई एस जीत चुका है पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप। भाई क्या ही एपिसोड था, इतना एपिक। पूरे एपिसोड के अंदर भाई गूज बम्स थे। इटरनेटस की एंट्री से लेकर भाई चार्जार्ड और पिकाचू की बैटल भी। एपिसोड स्टार्ट होता है एस और लियोन को दिखाते हुए, जहाँ लियोन के पास 2 पोकेमॉन बचे हुए होते हैं और जो एस है उसके पास सिर्फ 1 पोकेमॉन बचा हुआ होता है। वहीं पर ऊपर हमें इटरनेटस को दिखाया जाता है जो कि डायनामिक्स एनर्जी की वजह से वहाँ पर आया हुआ होता है। अभी जो इटरनेटस है वो आसमान के अंदर एक डायनामिक्स कैनन का यूज़ करता है, जिसकी वजह से जो डायनामिक्स पार्टिकल है वो सब क्लियर हो जाते हैं और आसमान एकदम क्लियर हो जाता है। उसके बाद जो लियोन है वो अपने डायनामिक्स बैंड को देखता है जो कि दोबारा से रिचार्ज हो चुका होता है। जो इटरनेटस है वो भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो लियोन है वो ऐसे कहता है कि हम दोबारा से अपने डायनामिक्स बैंड का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो लियोन है वो अपने चार्जार्ड को वापस बुला लेता है और अपने सिंड्रेस पोकेमॉन को जैगेंटामैक्स कर देता है जैगेंटामैक्स सिंड्रेस के अंदर। वहीं पर जो एस है वो भी अपने पिकाचू को जैगेंटामैक्स कर देता है जैगेंटामैक्स पिकाचू के अंदर। उसके तुरंत बाद जो लियोन है वो अपने सिंड्रेस से मैक्स फायरबॉल अटैक करने को कहता है। वहीं पर जो एस है वो अपने पिकाचू से मैक्स लाइटनिंग अटैक करने को कहता है। अभी जो सिंड्रेस है वो मैक्स फायरबॉल अटैक कर देता है पिकाचू के ऊपर, लेकिन जो पिकाचू है वह उसे रोक लेता है। तभी जो ऊपर से एक मैक्स लाइटनिंग अटैक आता है जो कि सिंड्रेस के ऊपर डायरेक्ट हिट हो जाता है। उसके बाद एक बड़ा सा धमाका होता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो एस का पिकाचू है और लियोन का जो सिंड्रेस है वो दोनों अपने नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ चुके हैं। उसके बाद हमें जो सिंड्रेस है उसको दिखाया जाता है जो कि काफ़ी जख्मी हो चुका होता है और वो इस बैटल के अंदर हार जाता है। उसके बाद जो लियोन है उसके 5 पोकेमॉन इस बैटल के अंदर हार चुके होते हैं। तभी जो लियोन है वो अपने लास्ट पोकेमॉन चार्जार्ड को वापस बुलाता है, जिसके बाद दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमें ऐसे जितने भी कंपेन हो चुके हैं वो सभी हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें सरीना, मे, मिस्टी, ब्रॉक, अलान ये सब दिखाए वहाँ पर जाते हैं जो कि एस का मैच देख रहे होते हैं। उसके बाद जो एस है वो अपने पिकाचू से क्विक अटैक करने को कहता है। वहीं पर जो लियोन है वो अपने चार्जार्ड से एंशिएंट पावर अटैक करने को कहता है, लेकिन जो पिकाचू है वह एंशिएंट पावर से बचते हुए चार्जार्ड को डायरेक्ट हिट कर देता है। उसके बाद पिकाचू चार्जार्ड को ऊपर आयरन टेल अटैक करने वाला ही होता है कि जो चार्जार्ड है वो अपनी पूंछ की मदद से उसे रोक लेता है। उसके बाद लियोन अपने चार्जार्ड से एयर स्लैश अटैक करने को कहता है जो कि सारे स्टेडियम को तोड़ देता है। उसके बाद लियोन अपने चार्जार्ड से फायर ब्लास्ट अटैक करने को कहता है और जो एस है वो अपने पिकाचू से इलेक्ट्रो वेव अटैक करने को कहता है, जिसकी वजह से जो फायर ब्लास्ट है वो इलेक्ट्रो वेव में रुक जाता है और जो पिकाचू है वह वहाँ से निकल जाता है। के तुरंत बाद ही लियोन अपने चार्जार्ड से फ्लेम थ्रोअर अटैक करने को कहता है। वहीं पर जो एस है वो अपने पिकाचू से थंडरबोल्ट अटैक करने को कहता है, जिसके बाद दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं। उसके बाद एस अपने पिकाचू से आयरन टेल अटैक करने को कहता है। वहीं पर जो लियोन है वो अपने चार्जार्ड से वहीं पर रुकने को कहता है, जिसके बाद जो पिकाचू है वह चार्जार्ड को हिट कर देता है, लेकिन जो चार्जार्ड है उसको उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा होता है। तभी जो लियोन है वो अपने चार्जार्ड से ड्रैगन पल्स अटैक करने को कहता है, जिसके बाद जो पिकाचू है वो ड्रैगन पल्स से डायरेक्ट हिट हो जाता है। तभी जो पिकाचू है वो एक थंडरबोल्ट अटैक कर देता है और ड्रैगन पल्स से बाहर हो जाता है। उसके बाद जो पिकाचू है वो आसमान में एक थंडरबोल्ट अटैक करता है, जिसकी वजह से जो पूरी लाइटनिंग है वो स्टेडियम में दौड़ जाती है। वहीं पर जो लियोन है वो भी अपने चार्जार्ड से वैसे ही कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो चार्जार्ड की फ्लेम है वो भी स्टेडियम के अंदर दौड़ने लग जाती है। उसके बाद हमें लियोन का थोड़ा सा फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मियो के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी जो लियोन है वो अपने चार्जार्ड से एंशिएंट पावर अटैक करने को कहता है, लेकिन जो पिकाचू है वह उन सभी अटैक से बचता हुआ स्टेडियम के ऊपर पहुंच जाता है। तभी जो लियोन है वो अपने चार्जार्ड से एयर स्लैश अटैक करने को कहता है, जिससे वजह से जो पिकाचू है वह उनसे बचता हुआ पिकाचू आयरन टेल का यूज करने लग जाता है, जिसकी वजह से जो एयर स्लैश है वो और आयरन टेल आपस में टकराने लग जाते हैं। तभी जो एस है वो अपने पिकाचू से दोबारा से आयरन टेल अटैक करने को है, लेकिन जो चार्जार्ड है वह उससे बच जाता है और आयरन टेल सीधे ज़मीन पर जाके लगती है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा गड्ढा बन जाता है ज़मीन के अंदर। अभी जो लियोन है वो अपने चार्जार्ड से फायर ब्लास्ट अटैक करने को कहता है। वहीं पर जो एस है वो अपने पिकाचू से थंडरबोल्ट अटैक करने को कहता है, लेकिन चार्जार्ड का फायर ब्लास्ट काफ़ी पावरफुल होता है, जिसकी वजह से पिकाचू है वह काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। तभी हमें एस और पिकाचू को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो पिकाचू है उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी होती है। तभी जो पिकाचू उसकी आंखें बंद होने लग जाती हैं। तभी जो एस है वो पिकाचू को आवाज़ देता है, जिसके बाद जो पिकाचू एक थंडरबोल्ट सा आसमान में मारता है। अभी जो पिकाचू अपनी आंखें खोलता है तो उसके पास स्क्वेटल, बल्बासौर और चार्जार्ड होते हैं। उसके बाद हमें पिजियोट, बटरफ्री ये सब भी दिखाए जाते हैं, जो कि एस अभी रिलीज़ कर चुका होता है। उसके बाद हमें ऐसे जितने पोकेमॉन होते हैं वो सभी रीजन बाय रीजन दिखाए जाते हैं, जो कि एस के पिकाचू को चीयर कर रहे होते हैं। उसके बाद जो पिकाचू है वो होश में आ जाता है, जिसके बाद वो आसमान में एक थंडरबोल्ट अटैक कर देता है और जो लियोन है वो भी शॉक हो जाता है उसको देखकर।
जिसके बाद जो लियोन है वो भी कहता है अपने चार्जर से तुम तैयार हो जाओ। उसके बाद जो चार्जर और पिकाचू वो अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर लेते हैं और अपने फाइनल मूव का इस्तेमाल करते हैं। पर जो पिकाचू है वो अपने मैक्स थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करता है, वहीं पर जो लियोन का चार्जर है वो मैक्स फायर ब्लास्ट अटैक यूज़ करता है। जिसके बाद जो दोनों अटैक की एनर्जी है वो पूरे स्टेडियम के अंदर फैल जाती है और काफ़ी बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इसके बाद हमें जो पिकाचू है उसको हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर जो एस उसके पास खड़ा होता है और उसे कांग्रेचुलेसन बोल रहा होता है। तब पिकाचू को याद आता है। उसके बाद हमें दोबारा से बैटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों का अटैक आपस में टकरा जाते हैं और एक बड़ा सा विस्फोट होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों पोकेमोन वो दूर जाकर गिरते हैं और जो चार्जर है वो इस बैटल के अंदर हार जाता है और जो एस है वो फाइनली वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है लियोन को हरा के। और सभी जो भी हैं वो एस को कांग्रेचुलेसन करते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए। अभी दोबारा से हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लियोन है वो एस के पास आता है और उसे कांग्रेचुलेसन करता है। तभी हमें स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो एस और उसके पोकेमोन है वहाँ पर एस को पोकेमोन वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रॉफी दी जा रही होती है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो एस है वो अपने बेड पर लेटा हुआ होता है और उसके रोटम फ़ोन पर गो का फ़ोन आ रहा होता है। तभी जो एस है वो रोटम फ़ोन को उठाता है, जहाँ पर पता चलता है कि उसे कि ये गो का फ़ोन है। और ये एपिसोड